हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तासिफ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज क्रॉस कटिंग करने का सही तरीका टिप्स एंड ट्रिक के साथ। ये है मेजरमेंट। बैक लेंथ 14, फ्रंट लेंथ 15, चेस्ट 38, वेस्ट 32, स्लीव्स लेंथ 10, मोरी 11, आर्मोल 17, शोल्डर 15, नेक डीप, फ्रंट नेक डीप 7.5, बैक डीप 10। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर हाफ इंच मार्जिन छोड़कर मार्क कर लेंगे। ब्लाउज का लेंथ है 14, बैक लेंथ हाफ इंच ऐड करेंगे। 14.5 पे मार्क करेंगे। आर्मोल है 17, आर्मोल 17 है तो 6 इंच पे डाउन करेंगे। इसको स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। बेस्ट है 32, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 होता है। 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1 इंच टक्स के लिए ऐड करेंगे। चेस्ट है 38, 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 होता है। 9.5 पे मार्क करेंगे। ब्लाउज के चेस्ट में लूजिंग नहीं देना है। उसके बाद इसको स्ट्रेट से मार्क कर लेंगे और स्टिचिंग के लिए 2 इंचेस मार्जिन ऐड कर देंगे। नेक का ब्रॉडिंग देने में आप लोगों को कंफ्यूजिंग होता है कि कितना रखना है कितना नहीं रखना है। अगर लैलिंग का ब्लाउज कट कर रहे हो, लैलिंग में कटिंग कर रहे हैं तो आपको बताता हूँ। अगर चेस्ट 36, 38, 40, 42 है तो नेक का ब्रॉडिंग रखेंगे पौने 3 इंच, पौने 3 इंच। अगर हम लोगों का शोल्डर 2 इंच या 2.5 है, 2.5 है तो इसको 6 पर ही डाउन करेंगे। अगर हमारा शोल्डर 3 है या 3.5 है तो इसको डाउन करना है 6.5 पे। इसका शोल्डर हम रेडी रखेंगे 2.5 पे। ये जो है 36 का आर्मोल है हाईएस्ट, 38 का आर्मोल है, 40 का आर्मोल है, 42 का आर्मोल है। शोल्डर नहीं है, शोल्डर्स का वीडियो आएगा सेपरेट। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। ये जो शोल्डर्स है आर्मोल की तरफ हल्का सा डाउन करना है। इस तरीके से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसका जो सेंटर है ना, इस सेंटर की गुलाई करना है बिल्कुल इस तरीके से। अब हम आपको ये शोल्डर हमने रखा है रेडी 2.5, हाफ इंच स्टिचिंग के मार्जिन के लिए ऐड किया है। अब हम आपको शोल्डर की मेजरमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल इस तरीके से हाफ इंच नीचे करके इसको इस तरीके से मेजर करना है। तो अब देखेंगे 17 इंचेस पर परफेक्ट है। अब इसका जो ये होता है सेंटर्स में, इसको आपको टक्स के लिए मार्क कर लेना है। ये तो बैक हो गया। तो कटिंग करते हैं। हाफ इंच नीचे छोड़ देंगे स्टिचिंग का मार्जिन के लिए। कट कर लिया। अब इधर भी कटिंग करना है। इसको इस तरीके से कटिंग कर लेना है। आर्मोल को भी इस तरीके से कटिंग करना है। और इसको भी कटिंग कर लेना है। उसके बाद ये टक्स पे मार्क करेंगे। ये बैक की कटिंग है। अब फ्रंट कटिंग करते हैं। इसको अपने आगे साइड में कर लेना है बिल्कुल इस तरीके से। बैक जो कटिंग किया है, बैक को इसके ऊपर रखेंगे। बैक को
हल्का क्रॉस करेंगे, क्योंकि क्रॉस कटिंग, फ्रंट को क्रॉस कटिंग करना है। ये जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इससे हम लोग बेल्ट निकालेंगे। ये जो हो गया, अब आपको बताते हैं, इधर ½ इंच छोड़ देना है, इधर 1 इंच के काउंटिंग छोड़ देना है, बिल्कुल इस तरीके से। इधर आपको बराबर रख सकते हैं। इधर जो है हुक आई पट्टी के लिए ½ इंच ऐड करना है। मार्जिन रखना है, इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे। इधर आर्मोल की साइड बराबर कटिंग करेंगे। इधर से इस दाग पे कटिंग कर लेंगे। इधर जो है इस दाग से ½ इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए छोड़ देना है और कटिंग कर लेना है। इस दाग पे भी इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपको सिंपली फ्रंट पार्ट को बैक के ऊपर रखना है। बैक के ऊपर रखना है, बिल्कुल इस तरीके से। नेक है हमारा 7.5, 7.5 पे मार्क करेंगे। 7.5 पे मार्क करने का बाद इसको नेक के लिए मार्क कर लेंगे। नेक में ये दे देंगे। अब हमारा है फ्रंट का लेंथ। फ्रंट का लेंथ है 15। फ्रंट का लेंथ है 15, हमारा डॉट पॉइंट रखेंगे 10 पे। फ्रंट का लेंथ है 15, तो उसमें 2 इंच कम कर देंगे। 2 इंचेस कम करेंगे तो होता है 13। ½ इंच स्टिचिंग मार्जिन रखना है, तो 13.5 पे मार्क कर देना है। और बिल्कुल ये जो टेप है हमारा नेक का बस इस तरीके से रखना है। और चेस्ट के काउंटिंग से आपको ये इसका चेस्ट का टक्स का ब्रॉडिंग रखना है। मैं रख रहा हूँ 3.25, 3.25 पे रखेंगे। इसके बाद रखने के बाद ये जो है स्ट्रेट मार्क करना है। स्ट्रेट मार्क करने के बाद आपको 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से, बिल्कुल इस तरीके से आपको मार्क करना है। इस तरीके से मार्क कर लेना है। ये हमारा टक्स का निशान है। उसके बाद आगे का साइड का इधर हम लोग 3 इंचेस कम रखेंगे। 15 में अगर हम लोग 3 इंचेस कम करते हैं तो 12 होता है, तो ½ इंच ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ½ इंच और ऐड करना है। ½ इंच ऐड करने के बाद ये आपको टक्स लगाना है। ये टक्स लगाने के बाद मैं आर्मोल में शेप दूंगा। आर्मोल में शेप देना है इस तरीके से। ये जो होता है मैन होता है इस इतना सा ही पार्ट, तो इस पार्ट में ही हम लोग शेप देंगे। इसको कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बैक के इस निशान तक हम लोग शेप देंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से। अब हमारा बच जाता है ये वाला डॉट टक्स। ये जो टक्स देना है इसका सेंटर होना चाहिए। इसका सेंटर में टक्स लगाएंगे। गैपिंग मैक्सिमम 1.5 इंच पे रखेंगे या 2 इंच पे भी रख सकते हैं, तो इसको ये कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है स्ट्रेट मार्क, इसको हम लोग स्ट्रेट ही मार्क करेंगे। कि इसके बाद इसको इस तरीके से मार्क करना है, बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद हम लोग ये टक्स का मार्क करेंगे। इस टक्स को भी 2 इंचेस का गैपिंग रखना है। ये टक्स का ये देखना है, ये जो पोजीशन है इसका इतना तक में मैच होना चाहिए, मतलब इसके ही गैपिंग में रहना चाहिए, नहीं कि नीचे होना चाहिए, नहीं ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, इसका सेंटर में होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें इस तरीके से
कटिंग कर लेना है। ये जो मार्क किया है इस पे ही बिल्कुल कट करना है। ये हमारा फ्रंट हो गया। अब हम लोग बेल्ट कट करेंगे। ये जो हमारे को क्लॉथ साइड से मिला है इसका हम लोग बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कटिंग करना भी बहुत आसान तरीका है। बेल्ट कभी भी इसके साथ में ऐड करके नहीं काटना है, उससे क्या प्रॉब्लम होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको इस तरीके से हाफ इंची छोड़ के मार्क कर लो, नीचे भी हाफ इंच मार्क करके छोड़ के कर लेना है। उसके बाद इसका सेंटर में 2 इंच देंगे। जो ये सेंटर इसका कम किया था 2 इंच, तो इधर 2 इंच रखेंगे। इधर हम लोग 3 इंच कम किए हैं आगे साइड, तो आगे साइड 3 इंच ऐड करेंगे। 2 इंच का जो मार्क किया इसके ऊपर सीधा मार्क करेंगे। सीधा मार्क करने के बाद ये जो हमारा डॉन है, ये जितना डॉन है उतने ही कॉन्ड पे हम लोग शेप देंगे। बिल्कुल इस तरीके से ये इतना डॉन किया है इधर, तो इधर इतना शेप दे दिया। उसके बाद हम लोग स्टिचिंग मार्जिन के लिए हाफ इंची छोड़ के कट करेंगे। हाफ इंची छोड़ के कट कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद आपको बेल्ट मेजरमेंट करने का सही तरीका बता दो। ये जो है ये हाफ इंची से ज़्यादा है, इसको थोड़ा कट करेंगे। इसको इस तरीके से रखना है। इस तरीके से रखने के बाद आपको टक्स बैक में 1 इंच दिया है, तो इसको हम लोग 1 इंच तक में कट कर देंगे। ओनली बेल्ट को कट कर देंगे 1 इंच। उसके बाद हम लोग इसको मेजरमेंट करना है। इधर ये जो हाफ इंची है, हाफ इंची ऊपर रख के इस मेज दाग पे से नापना है। इस दाग पर से ऐसे इस तरीके से नापना है। इधर तक आने के बाद ये इस दाग पर से नापना है बिल्कुल इस तरीके से। हाफ इंच ऊपर चढ़ाकर मेजरमेंट करना है। ये जो बढ़ रहा है इसको इस तरीके से कट करेंगे, बल्कि इसको स्ट्रेट कट नहीं करेंगे, इसको क्रॉस में कट करेंगे। इस तरीके से कट करेंगे। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग बेल्ट को मेजरमेंट करेंगे। बेल्ट को मेजरमेंट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से बेल्ट को मेजरमेंट करना है। बेल्ट इतना बड़ा हो रहा है, तो इतना बड़ा जो हो रहा है ये टक्स में हाफ इंच के काउंटिंग बड़ा है, तो इस टक्स को मार्जिंग है, इस टक्स के लिए मार्जिंग है। तो ये हमारा हो गया। इसमें हम लोग टक्स लगा देंगे। ये टक हुआ आगे है, आगे की साइड के लिए, ये है मार्जिन के लिए। इसमें भी हम लोग टक लगा देंगे, इसमें भी टक्स लगा देंगे। इसमें इस तरीके से टक लगा देंगे। इसमें टक लगाने के बाद आप नेक काट सकते हैं बाद में भी, और डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर जल्दी स्टिचिंग करना है, स्टिचिंग करने में टाइम ना लगे, तो इसको मार्क कर लो। इसका नाम है मार्कर, जो ये बहुत काम आता है। उसके बाद हम लोग टक्स पे मार्क कर लेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट। डायरेक्ट बेल्ट काटने से प्रॉब्लम ये होता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा छोटा का प्रॉब्लम होता है। और आगे का पार्ट इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज पीछे साइड नहीं खींचेगा और आगे साइड नहीं खींचेगा। डॉट पॉइंट आपका सेंटर से ऑड नहीं होगा। और ये जो टक्स है कभी भी आपको छोटा बड़ा नहीं होगा। ये जो हम लोग बेल्ट काटे हैं इधर 1 इंच गैप है, क्योंकि फ्रंट का बेल्ट में टक्स नहीं रहेगा, तो बैक का टक्स 1 इंच करेंगे तो ये दोनों का बेल्ट बराबर हो जाएगा।
और ये जो टक्स है ये तो एक्स्ट्रा में है, जो इसको पकड़ने के बाद बैक का परफेक्ट बराबर आएगा, बिल्कुल इस तरीके से। ये जो है 1 इंच, अभी ये बड़ा हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। 1 इंच जो बड़ा हो रहा है, बैक में जो टक्स पकड़ेंगे तो फिर ये बराबर हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। इसको जो 1 इंच टक्स पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल बराबर में आ जाएगा। इस तरीके से कटिंग करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे इजी तरीका है। अगर किसी समझ में आया तो कमेंट करें, मैं और इससे आसान तरीका बताने का कोशिश करूँगा। स्लीव्स काटने का भी आसान तरीका बताता हूँ। ये हमारा बैक फ्रंट हो गया, इसको कर देते हैं सेट बिल्कुल भी। ये मैं लैलिंग कट कर रहा हूँ, लैलिंग ब्लाउज है। इसको हाफ इंच नीचे मार्जिन छोड़ देना है। हमारा स्लीव्स लेंथ है 10 इंच पे मार्क करेंगे, हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन देंगे। अगर स्लीव्स 10 इंच से लेंथ ज़्यादा है या कम है, अगर 10 इंच मैक्सिमम है तो इसका गैपिंग 4 इंच रखेंगे। आर्मोल है 17, अगर इस तरीके से आप नापेंगे 17 तो बिल्कुल भी गलत है। आपको 1 इंच कम नापना है। अगर इस तरीके से मेजरमेंट कर रहे हैं तो 1 इंच कम रखेंगे 17 में। इस तरीके से नापेंगे तो 1 इंच कम रखना है, 16 रखना है। उसका मोरी का राउंड है 11.5, तो 11 है सॉरी, तो 5.5 पे रखना है। उसके बाद आप शेप भी दे सकते हैं और 2 इंच मार्जिन रखना है। उसके बाद ये आर्मोल को ऐसी गुलाई दे सकते हैं। उसके बाद कटिंग करते हैं। बिल्कुल इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग करना है। इधर टक मार लेंगे, इधर टक मार लेंगे, इधर। अब आर्मोल में शेप देने का स्लीव्स का सही तरीका है, ये जो है बिल्कुल इस तरीके से। ये जो है कि आप लोग यहाँ से दे देते हो, नहीं, इतना गैप रहना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से देना है। ये 2 पार्ट को इसको कट करना है। बिल्कुल इस तरीके से। ये फ्रंट की साइड का है, आपको स्लीव्स मेजरमेंट करके बताता हूँ। ये जो हैंड्स है हमारा, ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट की साइड आएगा। स्लीव्स को मेजरमेंट करके बताता हूँ। हाफ इंच छोड़ देना है जो मार्जिन के लिए है। इसको इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे बिल्कुल बराबर से। ये देखिए परफेक्ट आएगा, नहीं छोटा होगा नहीं बड़ा होगा। अगर आपको कटिंग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।